नमस्कार। स्वागत है आपका टेक नीति पर, जहां हम एआई के नए नए पहलुओं के बारे में जानते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, एनएलपी। क्या आपने सोचा है कि कैसे एआई का उपयोग बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के हम भी कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ इंजीनियर्स ही कर सकते थे। चैट जीपीटी हमारे साथ बिल्कुल इंसान की तरह बातचीत कर सकता है। ये सब एनएलपी की वजह से संभव हो पाया है। एनएलपी एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनएलपी का उपयोग कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि चैटबॉट्स, स्पैम डिटेक्शन में, सेंटिमेंट एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन और स्पेलिंग करेक्शंस में। चुनावों के दौरान भी एनएलपी का उपयोग देखा गया, जहां एनएलपी का यूज सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार लेखों और सार्वजनिक बयानों का विश्लेषण करने के लिए किया गया, ताकि जनता की भावना का आकलन किया जा सके और परिणामों का पूर्व अनुमान लगाया जा सके। साथ ही एनएलपी का उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए स्वचालित फैक्ट चेकिंग में भी किया जाता है। एनएलपी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। शुरुआती प्रयास बहुत ही बुनियादी थे। कंप्यूटर्स भाषा को प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन उनकी समझ बहुत सीमित थी। कंप्यूटिंग पावर में प्रगति और मशीन लर्निंग के विकास के साथ एनएलपी ने काफ़ी तरक्की की है। और अब हमारे पास ऐसे एआई सिस्टम्स हैं जो हमसे बातचीत कर सकते हैं, भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे लिए कविता भी लिख सकते हैं। यह देखना अद्भुत है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। एनएलपी को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि यह एआई के कई एप्लीकेशंस का केंद्र है, जिनके साथ हम रोज़ाना इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार का भाषा की दूरी को कम करने के लिए एक प्रोजेक्ट भाषिणी, जो कई भारतीय भाषाओं का एआई की मदद से अनुवाद कर सकता है। एआई कई लोगों के लिए तकनीक के इस्तेमाल को आसान बना रहा है। अब हर कोई बड़ी आसानी से एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। एनएलपी में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जैसे कि एनएलपी कई बार अलग अलग संस्कृति के लोगों की भावनाओं को सही से समझ नहीं पाता और कई बार गलत उत्तर भी देता है। इसका एक बड़ा कारण है कि ज्यादातर मॉडल सिर्फ कुछ ही देश के डेटा या उनकी भाषाओं पर ट्रेन होते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा। और जब उन्हें दूसरे देश में डिप्लॉय किया जाता है तो वह कई बार गलत या आहत करने वाले उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी संस्कृति में प्रचलित मजाक, मुहावरे या अभिव्यक्तियां दूसरी संस्कृति में अच्छी तरह से अनुवादित करना जरा मुश्किल है, और सही समझ के बिना एआई इसे गलत तरीके से समझ सकता है या यूजर्स को आहत भी कर सकता है। यह सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें अधिक विविध और प्रतिनिधि डेटा के साथ डेटा सेट्स बनाने की जरूरत है, ताकि एल्गोरिदम विविधता को अच्छे से समझ सके और बिना किसी की भावनाओं को आहत किए उत्तर दे सके। एनएलपी का भविष्य उज्जवल है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि एआई सिस्टम्स भी सेवा निष्पक्ष हों और सटीक रूप से काम करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।